Hello. Yes, sir. Yes, sir. Uh, yeah. What your name? Abdi Ali. Abdi Ali. Abdi Ali. Okay, Abdi Ali. Hello, Abdi Ali. Hi, अच्छा, sir. I am Saurabh sir. Yes, sir. Okay, कौन से कॉलेज में हो बेटा आप? Sir, I am in Ritambara. Which? Ritambara. It's in Vileparle. अच्छा, विलियम पार्ले. Okay, okay. So let's start. Yes, sir. Okay. So आपका पहले पोर्शन के बारे में कुछ पता है? मैं आपके पहले गाइडेंस दे देता हूँ. मेरे बारे में बताया तो मैं सौरभ सर हूँ और आप स्टेट बोर्ड के हो ना? Yes, sir. हाँ, तो मैं 16 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ. अभी एट प्रेजेंट मैं डीवाई पाटिल का नाम सुना होगा. डीवाई पाटिल भारतीय विद्यापीठ. हाँ, sir. हाँ, तो मैं अभी एट प्रेजेंट डीवाई पाटिल में हूँ और 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बोर्ड पेपर्स करेक्शन करने का. तो आपको जो भी डिफिकल्टीज रहेगी, जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स 11th में अगर कुछ लगता है आपको कुछ डाउट्स हैं, क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे बताओ. क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो ही हम लोग अपने फाइनल अकाउंट जो आप चैप्टर है वो हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे. तो 11th में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर थे, आई होप शायद होंगे. हाँ, sir. हाँ. अच्छा, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. थोड़ा सा मुझे ना आपको जानना पड़ेगा. अब मैं जब तक आपका लेवल नहीं समझ पाऊंगा, मैं उसके लेवल पर आपके जाकर आपको समझा नहीं पाऊंगा. तो कुछ हाँ, sir. क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपका बेसिक में जो मुझे 12th के लिए चाहिए वो कितना क्लियर है. नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम उसको फिर एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे. Yes, ठीक है, sir. तो मुझे बताओ कि व्हाट आर द गोल्डन रूल्स. What are the golden rules? हाँ, नॉमिनल अकाउंट क्या था, पर्सनल अकाउंट क्या रूल, रियल अकाउंट क्या था? Sir, nominal account, credit, credit the giver, debit the receiver. फिर real का real का चलो तो कोई बात नहीं, अभी जल्दी देखो. मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब आप ऐसे मत सोचिए कि सर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हाँ, अभी sir. हम 1 2 वे पढ़ रहे हैं और अगर आप मुझसे अपनी बीमारी छुपाओगे तो मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा. हाँ, sir. बराबर है ना? तो अभी हमें कुछ भी मन में ऐसा फील नहीं होना चाहिए, आपको ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए कि सर क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं. ठीक है, हाँ, sir. क्योंकि आपने इंडिविजुअल क्लास लगा है तो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करके आपके अच्छे मार्क्स लाके दूं. ठीक है, मेरा रिकॉर्ड है, अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है सारे स्टूडेंट्स 90 प्लस लेके गए. तो आई होप कि हमारी मेहनत भी ऐसी हो कि आप भी 90 प्लस लेके जाओ. हाँ, sir. तो आपने जो रूल बताया था वो रूल का जो आपने वो गलत बताया. ठीक है, तो वो हाँ, रूल ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, एक जर्नल एंट्री पूछता हूँ बेसिक सी. रिसीव sir. कमीशन ₹100, इसका जर्नल हाँ, एंट्री sir. क्या होगा? रिसीव कमीशन ₹100, Rupees व्हाट विल द 100. जर्नल एंट्री? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? Commission to cash. कमीशन टू कैश. अच्छा, आपने कमीशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कमीशन में मतलब कमीशन के अकाउंट में मतलब जो कमीशन है थ्रू वो पैसा आ रहा है. लाइक अगर किसी मतलब इफ यू हैव गिवन अ लोन टू समवन और उधर से ओके. पैसा आता तो उसका हाँ, पर्सनल नाम आता. बट इधर कमीशन इज अ थिंग मतलब इधर तो कमीशन को डेबिट किया एंड कैश रिसीव हुआ तो उसको क्रेडिट किया. कैश रिसीव तो कुछ. अच्छा, ये आपने कंसेप्ट लगाया है ना? हाँ, सर. अच्छा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री क्या लिखोगे फिर? परचेज फर्नीचर फॉर कैश. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश. कैश. अच्छा, अब यहाँ पर आपने फर्नीचर को डेबिट किया है, हाँ, क्यों? सर. तो सर फर्नीचर परचेज किया. अच्छा सुनो, अभी तो दोनों फर्स्ट चीज में वाला अब गलत. मैं फर्स्ट आपका वाला दोनों गलत आंसर, था. दोनों ही आंसर रॉन्ग थे आपके. ठीक है, अब हम ना क्या रीजन है मैं फिर बताता हूँ. सर. बताता हूँ. सबसे पहले तो आपने जर्नल एंट्री रॉन्ग इसलिए बोली क्योंकि आपको जो गोल्डन रूल्स है ना वो हाँ, सर. आपने सुना है, टीचर हमेशा बोलती थी कि गोल्डन रूल्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो. लेकिन ये रूल कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, वो आपको उसका आइडिया है कहाँ हमने यूज किया था ये गोल्डन रूल्स? सर चैनल एंट्री में. जर्नल एंट्रीज में और कहीं पर? नहीं सर. अच्छा, हाँ. किया था. हाँ सर. कहाँ पर बोलो? नहीं.
याद नहीं, कोई बात नहीं। याद। देखो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फ्रैंकली मुझसे डिस्कस किया, आप बता रहे हो कि क्या है ना। तो हाँ कोई बात नहीं, हम 5-10 मिनट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वो कंसेप्ट को। सर। 3 गोल्डन रूल्स थे हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट। है ना। हाँ सर। देखो अभी ना एक्चुअली मेरे पास, मैंने क्या सोचा था कि आपको फाइनल अकाउंट जो फर्स्ट चैप्टर 12th का पढ़ाना है, तो हाँ मेरे सर। पास वो नोट्स रेडी थे। अभी आपका जो ये जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, पर्सनल रियल नॉमिनल, उस मटेरियल हाँ को सर। तो मैं आपसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो मुझे पूछना, ठीक है। हाँ हाथ में सर। पेन पेंसिल हमेशा, नोटबुक लेके रखना। लिया, रेडी है ना? हाँ। ठीक है। अब 3 रूल्स थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, है ना। हाँ। तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल बताया, हाँ सर। समझ में आया? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट, ओ शिट, हाँ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर। फिर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का है याद करो, याद करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्रेडिट गोज व्हाट आउट, गोज आउट। ठीक है। फिर हाँ नॉमिनल सर। अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड डेबिट लॉसेस, लॉसेस, क्रेडिट क्रेडिट ऑल ऑल इनकम इनकम्स एंड गेन। एंड गेन, ठीक है। तो हाँ सर। अब ये रूल आपको सबसे पहले, ये आपका ऐसा मंत्र है ना कि आपके कोई भी कॉमर्स के बच्चों नींद से उठाए तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, हाँ इसको भूलना नहीं है। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं 11th में, यही गलती कर देते हैं कि रूल्स पढ़ रहे हैं, अरे हो जाएगा, काम चल जाएगा, कंसेप्ट। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको कॉमर्स के बाद, 12th के बाद क्या करना चाहते हो? 12 के बाद सर, आई हैव डिसाइडेड टू डू BAF, which is Bachelor in बीए, Finance. BAF. अच्छा बीएफ, ओके। तो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप जब पढ़ोगे फर्स्ट ईयर, वापस हाँ आपको सर। 11th का पढ़ाई करना पड़ेगा, पता है ना आपको। फर्स्ट हाँ सेमेस्टर जो सर। होगा वो 11th का सेमेस्टर होगा, और फिर आगे चल के सेकंड सेमेस्टर में 12th का थोड़ा सा आएगा और लेवल बढ़ जाएगा। तो इसके लिए 11th हमें स्ट्रॉन्ग करना है वापस। हाँ सर। तो जान लेते हैं हम लोग। आपने अब 3 रूल समझ लिए, हाँ। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल पर्सनल नॉमिनल। अकाउंट, हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, गिवर। क्रेडिट द गिवर. और रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, Debit क्रेडिट व्हाट what comes गोज in, आउट। credit what goes out. और नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड Wins लॉसेस, and क्रेडिट losses, ऑल इनकम्स एंड game गेन, comes and game. ठीक है। हाँ, ये आप अपने रनिंग नोट बनाते रहो साइड बाय साइड, ठीक है। हाँ। अब नॉमिनल अकाउंट, अब ये रूल आपने लिख लिए, सपोज आपको बाय हार्ट हो गया। हाँ। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है, कौन सा रियल अकाउंट के अंडर आता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका नाम अबे दिल्ली है ना, अबे दिल्ली, अब ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, हाँ, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। पर्सनल, ठीक है। SIS कॉलेज, SIS कॉलेज, कहाँ रहते हो आप, कौन सा लोकेशन में रहते हो? सर मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, सेक्टर 40। कहाँ पर? सेक्टर 40 सेक्टर 40 किधर? सीवुड, सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो तिलक कॉलेज, स्टर्लिंग कॉलेज, ये किसका अंदर आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल। अच्छा, कैसे, आपने क्या सोच के बोला कि रियल है? हाँ बोलो, अपना रीजन बताओ। सर रियल बिकॉज हाँ कोई बोलो, बोलो, कोई बात नहीं, गलत तो गलत चलेगा। रियल अकाउंट क्या होता है पहले वो बताओ मुझे, चलो। रियल अकाउंट सर। हाँ चलो ठीक है, क्या? मैं समझ गया। मैं बोलता हूँ, आप समझ लो, ध्यान से रनिंग साइड में लिख लो अपने अपने नोट्स में। नॉमिनल, हम लोग रिवर्स हाँ जाते सर। हैं, ठीक है। नॉमिनल हाँ। अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। इसका हाँ। मतलब जो भी हमारे अकाउंट एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन से रिलेटेड होता है, वो हाँ। होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। एक तरफ खर्चा है, एक तरफ इनकम है। इनकम। इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, है ना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब होता है, क्या होता है डेप्रिसिएशन मतलब? सर एक एसेट की वैल्यू जब इयर्स कम मतलब होती है, कम होती है।
हाँ हाँ, कौन से एसेट्स? फिक्स एसेट्स। जो भी हमारे फिक्स एसेट्स है, कार हो गई है ना, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, ये हमारे फिक्स एसेट्स है जिनको हम परचेस करते हैं लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। तो इन फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब घटती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन हमारा हो गया लॉस। तो लॉस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल। बराबर। तो जो अकाउंट हमारे एक्सपेंस लॉस इनकम गेन से रिलेटेड है वो किसके अंदर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल के अंदर। अकाउंट। क्लियर हो गया? पक्का? हाँ। ठीक है। अब क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलते हैं जो भी हमारे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टीज है दैट आर ऑल कम अंडर रियल अकाउंट। जैसे प्रॉपर्टी मैंने बोला तो क्या बोलोगे आप? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ज्वेलरी, स्टॉक, है ना, ये सब क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी। तो वो हो गया हमारे रियल अकाउंट। रियल। क्लियर हो गया? तो हाँ। 3 में से 2 आपने समझ लिए। नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो भी हमारे एक्सपेंस लॉस इनकम गेन से रिलेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। दूसरा, रियल अकाउंट क्या होते हैं? डेट ऑल प्रॉपर्टीज व्हाटएवर कम अंडर प्रॉपर्टी आर रियल अकाउंट, जो भी प्रॉपर्टीज में होते हैं। अब क्या बचा? पर्सनल। ठीक है। अब एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो खर्चे नुकसान इनकम गेन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो बचा कौन सा? पर्सनल। ठीक है। लेकिन पर्सनल अकाउंट को और अच्छा बेटर समझने के लिए हम उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कितने कैटेगरी में? 3। पहला है नेचुरल पर्सन, ठीक है, जैसे रेहान हो गया, आप शिराजी, अब दे लिया है ना, मैं आपको शिराजी बोलूं चलेगा ना? चलेगा। हाँ, तो शिराजी, ठीक है, शिराजी हो गया, रेहान हो गया, सोएबा है, ये क्या है आपके? कौन सा कैटेगरी है? नेचुरल पर्सन। हाँ, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? जीते जागते इंसान। ठीक है। अभी मैंने बोला कि डॉग, कैट, ये हमारे पर्सनल अकाउंट नहीं है। तुम बोलोगे सर ये भी तो जीता जागता है, लेकिन वो जानवर है। ठीक है। तो जीते जागते इंसान इसमें आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, ठीक है। अच्छा, तुम अब जानवर कहाँ आएंगे फिर? अगर मैंने बोला काऊ, बफेलो, तो कहाँ पर लिखोगे? कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल। कैसे? क्योंकि जैसे अभी जो डेयरी फार्म वाले हैं, डेयरी प्रो, है ना, उनके पास क्या है? एसेट्स है ना, प्रॉपर्टी है, उससे वो पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। रियल, वेरी गुड। तो एनिमल्स के लिए हम लोग यहाँ वर्ड यूज करते हैं। बोलो। हाँ। अगर बिजनेस में एक हॉर्स खरीदा, बिजनेस में मैंने हॉर्स खरीदा, ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट है? रियल। ऐसा लिखोगे? रियल तो है, लेकिन क्या लिखोगे? हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हॉर्स खरीदा पैसा गया, ऐसा लिखोगे? नहीं। जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए हम लिखते हैं वर्ड लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। हाँ, तो लाइव स्टॉक हमारे कैटल्स के लिए यूज किया जाता है। ये है रियल अकाउंट। तो अभी पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन समझ में आ गया, जीते जाते लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, ये आते हैं हमारे नेचुरल पर्सन। हाँ। अब दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो नेम ऑफ द कंपनीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ट्रस्ट, सोसाइटी, बैंक नेम, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, ये सब क्या आपके आर्टिफिशियल। हाँ, जैसे अभी आपके कॉलेज का नाम हो गया, आपकी सोसाइटी का नाम हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सब क्या है? हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब लास्ट बचा उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब होता है जो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे मैंने बोला वर्ड कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग किसके लिए यूज किया जाता है? ओनर के लिए। तो ओनर कौन सा हो गया? नेचुरल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर मैंने बोला वर्ड डेटर्स, या कोई बोलता है डेब्टर, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है। तो डेटर और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? बायर और सेलर। ठीक है, बायर होता है क्रेडिटर, सॉरी, हमारे सेलर होते हैं क्रेडिटर और बायर होते हैं डेटर्स। तो ये कौन होंगे? या तो लिविंग पर्सन ही होंगे ना, जीते जागते इंसान लोग,
या कोई कंपनी के नाम से होगा, तो ये क्या है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। और वर्ड आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ऐड हो जाता है नॉमिनल अकाउंट में, तो वो बन जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बोला सैलरी, सैलरी कौन सा अकाउंट है, हमारा नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल, है ना, सैलरी कौन, हाँ, हाँ। लेकिन मैंने अभी बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी पे करना है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बाकी होता है, है, बाकी है, तो बाकी है, हाँ बाकी है, किसको पे करना बाकी है, किसको पे करोगे, पर्सन पे करोगे, वो हाँ, क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल समझ अकाउंट। में आ गया। सर आपकी आवाज़ बहुत हाँ तो कट रही है, मतलब देख, क्लियर नहीं है अच्छा आपकी अभी आ आवाज़। रही है, हाँ, अभी आ रही है, हाँ सर, हेलो, हाँ ठीक है। हेलो, तो हाँ हेलो, हाँ, हाँ अभी क्लियर है, हाँ। हाँ सर, तो जब नॉमिनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड ऐड हो जाता है, वो बन जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो हाँ, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब ये रूल आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रूल में हम जर्नल एंट्री में अप्लाई करेंगे। अब मैंने हाँ बोला सर, आपको परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने बोला फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। ठीक है, हाँ, अब फर्नीचर, ये तीनों में से कौन से कैटेगरी में आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, रियल, रियल में आएगा, वेरी गुड। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, बोलता है डेबिट व्हाट डेबिट कम्स इन, व्हाट कम्स इन गोज क्रेडिट आउट, वाज गोड आउट, है ना। हम लोग जो हाँ, बीके पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वो बिजनेस के पॉइंट से पढ़ते हैं, तो हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोच के चलना है। तो अब हाँ, मुझे बताओ कि फर्नीचर रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट क्या बोल रहा है, फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या करना चाहिए उसको, डेबिट, डेबिट, है ना। हाँ, और कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, सर, सर एक मिनट, रियल, रियल, वेरी गुड, प्रॉपर्टी है ये भी। प्रॉपर्टी, कैश रियल है। अब कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो उसका रूल क्या है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गोज आउट, रियल अकाउंट, इसलिए कैश को क्रेडिट किया, समझा। हाँ, अब मैंने पूछा था रिसीव कमीशन, है ना, तो हाँ, रिसीव कमीशन में आप सर मैंने एक उल्टा आपने, बोला सर, हाँ, अब क्या होगा कमिश जर्नल एंट्री कर, कैश, कैश टू अकाउंट, कैश कैश टू अकाउंट कमीशन, डेबिट, कैश टू अकाउंट डेबिट कमीशन, टू कमीशन। कमीशन, अब कोई बिकॉज आपको कमीशन पूछता है हमारे लिए इनकम, कौन सा अकाउंट है, हाँ इनकम, वेरी गुड, समझ गया, मतलब नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट इनकम है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया, समझ में आ गया। ओके, हाँ सर, तो चलो ठीक है, तो अब ये रूल्स याद रखना है, क्योंकि आगे चलकर 12th में आपके लिए हर जगह जर्नल एंट्रीज आने वाली हैं, हाँ ठीक है सर, ना। तो ये जर्नल एंट्री के लिए कंसेप्ट याद रखना। तो अगर आपने लिखा है तो बेटर है, नहीं लिखा है तो या लिख के रखना है, मैं बाद में नेक्स्ट सेक्शन में आपका नोट्स देखूंगा आपने कहाँ लिखा है, हाँ सर, ठीक है। अच्छा 12th का भी आपके पास स्टेट बोर्ड का बुक होगा, हाँ सर, ठीक है। अभी मैं जरा अपना एक वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उसमें आप देखना जरा क्या क्या आपके बुक, आपके पास अपना बुक को ओपन करके रखिए। हाँ सर, हाँ दिख रहा है बुक, अभी मैंने दिखा इंडेक्स, है ना। हाँ, इंडेक्स में आपके टोटल चैप्टर्स हैं 10। हाँ सर, अभी वो जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल फाइनल अकाउंट, अकाउंट, हाँ ये इसका बोर्ड एग्जाम में टोटल 18 मार्क्स का वेटेज है। कितना मार्क्स का वेटेज है, 18, 18, जिसमें से एक फुल फ्लेज 15 मार्क्स का सम आएगा फाइनल अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ठीक है, वो 15 मार्क्स के लिए। और जो इंट्रोडक्शन टू जो पार्टनरशिप है, बाकी इसमें आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, सर, आंसर इन वन वर्ड। हाँ सर एक क्वेश्चन है, मतलब जनरल हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन है, हाँ बोलो, अबाउट दिस, हाँ सर आप पढ़ाते कैसे, मतलब फर्स्ट यू एक्सप्लेन द होल टॉपिक और फिर सम पे जाते हो, कि मैं यू कैसे करता हूँ, डायरेक्टली गो ऑन द सम, लाइक, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं देखो आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। हम जब तक मैं आपको एबीसीडी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे सेंटेंस बना के दो, बराबर है। ओके सर, तो हाँ, उसी तरह अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपका 12th का लेक्चर मैंने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया था, मैंने आपका हाँ पहले सर, कंसेप्ट जानने की कोशिश की थी, है ना। हाँ और सर, उसके बाद मैं थोड़ा आपको समझ गया कि मुझे कि आपको कहाँ पर वर्कआउट करना है, फिर वो मैंने आपको बताया। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा पेपर पैटर्न बताने के बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़े कंसेप्ट क्लियर करते करते, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्या प्रॉब्लम सर आती है, बिकॉज द लास्ट बस। सेशन है, जब मैं क्लासेस हाँ जाता था ना सर, हाँ तो हाँ, एक्चुअली शी यूज्ड टू डू, he used to just start the
first he used to start the thing, but हाँ खाली चैप्टर का खाली ब्रीफिंग दे दिया, and हाँ। he used to jump on the sum. So, नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपके मैं 16 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। आपके हाँ सर, डीपीएस स्कूल है ना, हाँ सर, डीपीएस स्कूल हो जाए या डॉन बॉस्को स्कूल है, मैं सीबीएसई स्कूल्स के भी टीचर्स हूँ। ठीक है, मैं वहां पर भी उनके बच्चों के गेस्ट लेक्चर्स और जब सीबीएसई का पेपर मॉडरेटिंग बनता है तो मैं हाँ केंद्रीय विद्यालय उन सबका भी टीम मेंबर भी हूँ और स्टेट बोर्ड में भी काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ। टोटल 16 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। हाँ सर, तो आप बेफिक्र रहिए, आपके पढ़ाने के टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। फिर लेक्चर के बाद मुझे फीडबैक बताना या हाँ कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, फिर अगर आप जो सजेशन देंगे उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक ओके है, मेरा मेन क्या पर्पस है ना कि चाहे वो लॉकडाउन हो, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको चीज बराबर समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपसे फीडबैक लूंगा और आप मुझे बताते रहना। और बेफिक्र होकर आप अपने जो भी डाउट्स हैं मुझे पूछो, और बस इससे टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ सर, तो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने बताया, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, कितने मार्क्स का बताया मैंने, इसका वेटेज कितने मार्क्स का होगा? 18 मार्क्स 18 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स का एक सम आएगा। सम आएगा। 3 मार्क्स के लिए आप फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, आंसर इन वन वर्ड, इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। ओके ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हाँ चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स। ओके ठीक है, और इसके साथ ऑप्शन में आपको आएगा चैप्टर नंबर 9, क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10। ओके सर, ठीक है, तो हम 9 एंड 10 को सिर्फ एमसीक्यू के लिए पढ़ाई करेंगे और हमारा मेन फोकस एनपीओ चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा। ठीक है, ओके। तो सर उसके बाद हाँ नॉन बोलो। प्रॉफिट कंसर्न्स में 12 मार्क्स का एक खाली सम ही आएगा कि हाँ सम आएगा, एक डायरेक्ट ये सम सम रहेगा। आएगा? ओके और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये 3 चैप्टर है। हाँ इस 3 में से एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक आएंगे। ओके ठीक है, और रहेगा मतलब ऑप्शन रहेगा। अब हाँ इस 3 में से 2 आएंगे एग्जाम में, करना एक ही है। ओके ठीक है, हाँ फिर हम बाद में देखते हैं कैसे करना है। इसके बाद आपका जो 6 चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप ठीक है, इसके साथ ये 10 मार्क्स का लिए रहेगा। इसके साथ ऑप्शन है आपके पास चैप्टर नंबर 8, ओके इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, हाँ तो ये या तो डिसोल्यूशन करो या तो शेयर्स करो। लास्ट ईयर अभी मेरे पास देखना पड़ेगा, लास्ट ईयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स था, इस साल डिबेंचर्स है क्या नहीं है, सिर्फ शेयर्स ही दिए हैं। पता नहीं हाँ इस बार सिर्फ चलिए शेयर्स है। सॉरी, तो हम श्योर लोग श्योर डिसोल्यूशन पर फोकस करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि शेयर्स टॉपिक पढ़ेंगे तो हम जरूर, लेकिन वो भी ओके बाद में आप एमसीक्यू में रख दोगे, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। इसके लिए 99% स्टूडेंट्स शेयर्स के साथ ऑप्शन वाला चैप्टर करते हैं, डिसोल्यूशन वाला सिर्फ चैप्टर नंबर 6 फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है 10 मार्क्स के लिए। ओके और क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपके एग्जाम में, वो 15 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, 15 मार्क्स का एमसीक्यू। और उसके बाद आपको उसमें से 3 करने, 5 में से कोई 3। ओके ठीक है, और उसमें भी एक आपको फिक्स है, चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक फॉर्मेट आता है 5 मार्क्स के लिए, तो एक तो वो आपको 100% अटेंड करना है, 5 मार्क्स मतलब आपके वो पूरे हो गए। हाँ ठीक है, बच्चे 10 मार्क्स के लिए तो आपके पास वैरायटीज है, उसमें से आप कुछ भी कर लेना। मतलब 3 करना है आपको, एक तो मैंने आपको बता दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ही आएगा आपको 100%। और 10 मार्क्स के लिए हम फिर फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग करेंगे। कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर इन वन सेंटेंस कभी भी अटेंड मत करना, ओके क्योंकि उसमें क्या होता है, सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है तो टीचर्स आपके मार्क्स कट कर सकता है, लेकिन बाकी किसी भी टॉपिक में आपके मार्क्स कट नहीं होने के चांसेस नहीं होते। तो बेटर टू अवॉइड आंसरिंग वन सेंटेंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले आज के छोटे से टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब ये फाइनल अकाउंट जो टॉपिक है, ठीक है, इसको फाइनल अकाउंट हम लोग किसके हेल्प से बनाते हैं? सर बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग हाँ, अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपको?
फिर फाइनल अकाउंट। किसके हेल्प से बनाते हैं, है ना? हाँ तो ये आपने आंसर बराबर दिया है, आपने आंसर दिया है कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन मैंने पूछा फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में क्या दिया रहता है, क्या देख के बनाते हो फाइनल अकाउंट, क्या इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तो आप बनाओगे फाइनल अकाउंट? क्या इंफॉर्मेशन? ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, हाँ हाँ या ना? नहीं सर, सर याद नहीं है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये फाइनल अकाउंट का सम है, ठीक है। सर आपका आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप दिख रहे हैं? हाँ हाँ, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, और हाँ इसके हेल्प से ट्रायल आपको क्या बैलेंस, बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, और अकाउंट, तो बैलेंस। हमेशा ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है ना, हाँ सर, अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, वेरी गुड, जर्नल जर्नल में, में। फिर जर्नल के हेल्प से क्या बनता है? जर्नल के हेल्प से क्या बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ जर्नल? लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट। है ना, लेजर अकाउंट या हाँ सब्सिडियरी बुक्स, हाँ ठीक है। फिर जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से क्या बनता है? सर, लेजर से कैश बुक, वो सर। हाँ, वो तो सब्सिडी बुक्स में आ गया ना, कैश बुक भी लेजर ही है। हाँ लेजर के हेल्प से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या बनता है? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। अकाउंट। हाँ अब समझ में आ गया? हाँ तो सर, फाइनल अकाउंट सम सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, वेरी गुड। तो अब ये इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग प्रोसेस, ओके। ठीक है। अब हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया है पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हाँ सर, पार्टनरशिप होता क्या है? अब मुझे बेसिक चीजें बताओ कि पार्टनरशिप क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग सर पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इस चीज को बोलते हैं कि टू और मोर पीपल एक हम्म, एक कंपनी रन कर रहे, और हाँ, उन्होंने अपना कैपिटल, अपना सेविंग्स लगाया है हम्म, इन अ रेशियो, हम्म, एंड दे हैव मेड अ डीड हम्म, about the whole thing, that is हम्म। known as partnership. अच्छा, अभी मैं सिंपल से बोलता हूँ। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक टीम फॉर्म करके, किस लिए टीम फॉर्म करते हैं? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। हाँ सर, और जो भी उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपस में शेयर करते हैं, इसी को बोलते हैं ना पार्टनरशिप। हाँ सर, सोल ट्रेडर में क्या होता था कि एक पर्सन था, उसके पास पैसा, लिमिटेड कैपिटल था, लिमिटेड मैनेजिंग मैनेजिंग करने की एबिलिटी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कारण स्टेबिलिटी नहीं हो पाती थी, किसी चीज में वो हर चीज में परफेक्ट ही नहीं हो सकता था। तो इस ड्रॉबैक के कारण उसने क्या किया, अगर कुछ बिजनेस बड़ा करना चाहता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, रिस्क हाँ शेयर करना पड़ता है। तो पार्टनर, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया, तो वो हो गया पार्टनरशिप। तो हाँ सिंपल सर, सी भाषा में पार्टनरशिप होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग जो टीम फॉर्म करते हैं टू अचीव सर्टेन गोल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग देमसेल्फ इज नोन एज पार्टनरशिप। क्लियर? पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप में जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, जैसे राहुल एंड रिजवान, ठीक है, ये दो पर्सन है, इन दोनों ने टीम फॉर्म बनाकर पार्टनरशिप एक फॉर्म रजिस्टर्ड किया। तो ये इंडिविजुअल रिजवान और राहुल कौन होंगे? इनको क्या कहेंगे हम लोग? ये इंडिविजुअल क्या पार्टनर, कहलाते हैं? पार्टनर्स। और ये दोनों को कंफर्म को कंबाइन कर देंगे, दोनों पार्टनर्स को, तो ये दोनों पार्टनर्स का क्या बन गया? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप। हाँ और जिस नाम से वो बिजनेस रन करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्म नेम। क्या बोलेंगे? फर्म नेम। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और फर्म नेम क्या होता है। इतना क्लियर हो गया पहले? हाँ सर, अब ये जो पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका कुछ एक एक्ट है, एक्ट मतलब कुछ एक रूल बना है, ठीक है। वो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। सेक्शन 4। तो हम जो भी पार्टनरशिप पढ़ेंगे इस एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। इस एक्ट, ओके। जो ये एक्ट बन में लिखा होगा उसको, हाँ रूल को सर, ध्यान में रखते हुए हम सारी पार्टनरशिप फॉलो करते जाएंगे। तो हाँ इंडियन, ये सर, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा
कि जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप कौन सा है? 19th इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। हाँ, सेक्शन 4। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आंसर इन वन सेंटेंस नहीं पढ़ रहे। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पेज आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पेज में क्या याद रखना था आपको? बस डेफिनेशन पार्टनरशिप, ऑफ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मीनिंग द पार्टनरशिप और क्या होता है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप किसको एक्ट। बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और फर्म और सेक्शन, बस। ठीक है, अब हम पेज नंबर 2 में जाते हैं। अब इस डेफिनेशन में कुछ फीचर्स दिए हुए। ठीक है, पहला फीचर्स क्या दिखा है? एग्रीमेंट। अग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप को लाने के लिए हमें कुछ एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अब एग्रीमेंट हमारा या तो ओरल होगा या तो रिटन। रिटर्न। लेकिन हम बताओ क्या प्रेफर करेंगे? रिटर्न। रिटन में। क्यों रिटन प्रेफर करेंगे? क्योंकि रिटर्न में यू हैव अ प्रूफ कि प्रूफ। वी आर इन अ हाँ पार्टनरशिप। हाँ, वेरी गुड। तो एग्रीमेंट में भी ऑप्शनल है, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन। लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, झगड़े ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटन प्रूफ के लिए नाम पर रिटन एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं। और उस रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप डीड क्या है? क्या है पार्टनरशिप डीड? सर पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टनर्स। टू पार्टनर्स हैं। अब क्या मुझे बताओ, दो ही पार्टनर्स होते हैं, दो से ज्यादा नहीं? दो मोर। हाँ, 2 एंड मोर पर्सन। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? किसी ने पूछा। डीड मतलब होता है एग्रीमेंट। डीड मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। आगे समझ में? हेलो, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। तो पहला पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट। आप किसी को आपको समझाना था एग्रीमेंट के बारे में, क्या बोलोगे? ये एग्रीमेंट ओरल या रिटन कोई भी हो सकता है, लेकिन हम रिटन एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं, और उस रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। सेकंड फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स। आपने ओसी में पढ़ा ही था कि मिनिमम कितने पर्सन, मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 मिनिमम और 2 मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50। लेकिन इससे पहले हमने कुछ और भी पढ़ा था। 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, 20 इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस, पढ़ा था? नहीं सर। आपने देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस में था? 11th में था या 12th में? 12th में होगा सर, 11th में नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के लिए रूल है, मिनिमम 2 पर्सन होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। 10। हाँ, वो 50 तो मैं पहले बाद में अभी आया है। 10 in case of banking business, लिख लो वहां पर इधर, 10 in case of banking and 20 in case of non banking business। ठीक है, एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 50। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन करके रखो। वो किस एक्ट, 50 किस एक्ट के हिसाब से है? कंपनीज एक्ट 2013। 2013। ठीक है, और बाद में वो एक्ट अमेंडेड हुआ, लागू कब किया? 2014 में किया। तो किसी ने भी पूछा कि मैक्स कितने पार्टनर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम पार्टनर्स आर 50। अभी थर्ड फीचर है हमारा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है? लॉ मतलब क्या? कानून, है ना? तो जो भी हमारा बिजनेस फॉर्म किया जाएगा वो लीगल पर्पस के लिए होगा। पार्टनरशिप जो हमने फॉर्म की है वो किस पर्पस के लिए होनी चाहिए? हमारे लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर आपने कोई स्मगलिंग करने के लिए टीम बनाई है तो उसको हम कानून की नजर में लीगल नहीं मानते, तो वो पार्टनरशिप कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस मस्ट बी लीगल। और एक और पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखो कि बिजनेस क्या होता है हमारा? रेगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस रेगुलर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब पार्टनरशिप जब फॉर्म करते हैं ना, तो पार्टनर पहले से डिसाइड कर लेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा तो कैसे डिवाइड करना है, लॉस हुआ तो कैसे डिवाइड करना है, बराबर है? अगर आप कोई पार्टनर्स में बिजनेस करोगे तो पहले से आप 2 लोग हैं तो डिसाइड करोगे ना कि कौन किसने कितना पैसा लगाया, फिर प्रॉफिट होगा तो कैसे शेयर करेंगे, लॉस होगा तो कैसे शेयर करेंगे। ये सब चीज आप पहले से डिसाइड करके रखोगे। तो ये सब आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके रखोगे, है ना, एग्रीमेंट बनाओगे जब। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया इसके बीच में, इसके बारे में प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करना है, इसको कैसे शेयर करेंगे?
50-50 ना सर, 50-50 मतलब इक्वली, है ना? इक्वल। हाँ, वेरी गुड। तो जब पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप की डीड के हिसाब। हाँ बोलो। सर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब अभी अगर डीड बनाई है तो ऑन द बेसिस ऑफ जिसने जितना कैपिटल लाया उस पे होएगा ना सर? नहीं वो Saurabh sir, यस यस सर। yeah, can I disturb you for one thing? हाँ यस श्योर। Yeah, I can send you the PDF of this chapter. आप screen sharing you know ना? अच्छा अच्छा, You're ओके using ओके a सर। mobile phone, right? हाँ यस सर। Yeah, तो in that share option is there and you can share your screen. मैं आपको WhatsApp में भेजूंगा. You open that PDF, so it will be more clear on screen. यस यस, तो आपने सेंड किया है कैसे मुझे अभी? नहीं मैं अभी भेज देता हूँ. ओके ओके, आप In 2 बता minutes दीजिए it will सर। reach you. Okay. ओके ओके सर। I just noticed that you're using हाँ images. यस Earlier you were just verbally having conversation, no? So just हाँ या ओके this would be better. I'll send you the Yeah. PDF. That would be यस more श्योर clear. सर, या वेरी वेरी गुड सर। Okay. हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ। अभी हमारा नेक्स्ट फीचर क्या था? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ क्या बोला था तुम? क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ, बोलो। सर जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है तो पार्टनरशिप में इन अ पार्टनरशिप तो सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, राम एंड श्याम। हाँ राम अच्छा मैं बताता हूँ। has आपका क्वेश्चन है कि प्रॉफिट और लॉस जिसने जितना कैपिटल लेके आया होगा उसके हाँ, बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना? हाँ सर, कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे? जब आपने ये पहले से ये रूल डिसाइड किया होगा। ओके। कुछ रूल्स मतलब बनाए होंगे ना आपने। पार्टनरशिप डीड में वो इंक्लूडेड होना चाहिए। हाँ आपने वो मेंशन किया होगा तो ओके। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है तो अब तुम चलो ठीक है, तुमने 10 लाख रुपए लेके आए थे बिजनेस में और मैं 5 लाख रुपए लेके आया था, ठीक है। हाँ। लेकिन मैंने बिजनेस में तुमसे ज्यादा टाइम डिवोट किया। मैं पूरे टाइम बिजनेस में लगा रहता था, फुल टाइम मैं डिवोट करता था, तो मैं बोलूंगा अब मेरे पास प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, हाँ। है ना? ऐसी चीज भी उठ सकती है ना क्वेश्चन। हाँ सर। तो ये सारी चीजें प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा, तभी तो एग्रीमेंट बनाते हैं, हाँ, ठीक है। और अगर हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता इक्वल है। डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे समझ में? हाँ। ठीक सर है, अभी नेक्स्ट पॉइंट। सर हाँ बोलो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते समझो हाँ पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हाँ ये इतना रेशियो है हाँ कोई रेशियो नहीं दिया। तो सपोज अगर इफ आई डिवोट माई सेल्फ मोर हाँ इनटू दैट वर्क तो भी मेरे को इतना ही मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम। ओके। ठीक है। तो ये तो है पार्टनरशिप में, कभी कभी ये तो ड्रॉबैक होता है। पार्टनरशिप टूटता क्यों है? लोग क्यों तोड़ देते हैं? क्या होता है, कोई अब प्रॉफिट होगा तो हम लोग शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे। हाँ। तो कोई होता है इसमें कि अगर हम जब तक अपना समझ के काम नहीं करेंगे तो झगड़े, अगर हम सब लोग अपना अपना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, तो पार्टनरशिप कभी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप ब्रेक क्यों हो जाती है? क्योंकि कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है और कोई खाली सिर्फ पैसा लगा दिया और आता ही नहीं है बिजनेस में। हाँ। तो बाद में वो एक दिमाग में बात बैठ जाती है, अरे मैं तो इतना काम करता हूँ और ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉफिट होता है तो बराबर बांटना पड़ता है। हाँ। तो ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। Sir, I have sent you the PDF. It has delivered. ओके, तो सर अभी मुझे बताइए कि अभी मुझे क्या कर, बैक करूँ पहले कि शेयर में चढ़ा है? आप शेयर में जाइएगा। शेयर में अच्छा, स्क्रीन करके ऑप्शन होगा। हाँ स्क्रीन आया सर, यस सर। Yeah, it will ask you for permission, allow, yes and all. You have to do that. हाँ सर, स्टार्ट नाउ कर दिया मैंने। हाँ अभी आपका स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गया। अभी आप WhatsApp ओपन कीजिए। हाँ सर मैंने उसमें किया। PDF डाउनलोड करके ओपन कर दीजिए। हाँ एक मिनट सर, वो ओपन ओपन हो रहा है सर। हाँ हो गया ना सर, आपको भी दिख रहा yes होगा? this way, yeah, I am able to see. Abdali, you can see it? Yes sir. ओके। Yeah, so it will be more clear. हाँ यस सर, यस सर। Okay, ओके। हाँ thank you तो sir. नेक्स्ट पॉइंट, हाँ थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, अब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मतलब क्या होता है सर? लायबिलिटी मतलब किसी से लोन लिया है। हाँ कर्जा, डेब्ट, है ना? लायबिलिटी मींस डेब्ट। Debt. अब अनलायबिलिटी का मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। सपोज अगर कोई पार्टनरशिप फर्म
हम क्या हो जाता है, अरे वापस बुक आ गया, वेट वेट एक मिनट। अभी आपको स्क्रीन दिखा है ना बुक का ही? हाँ सर। हाँ ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनर्स की, अगर कोई पार्टनरशिप में कर्जे में डूब जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप लॉस सफर करता है, और उस लॉस को पे करने के लिए अगर पार्टनरशिप की सारी बिजनेस प्रॉपर्टी हम सेल भी कर देते हैं, और उसके कारण उसके बाद भी हमारा वो डेब्ट पूरा नहीं होता है, तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल भी लगाना, हाँ, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज करना पड़ता है। इसके लिए उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अनलिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अभी हाँ सर। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मतलब किसी कंपनी का बर्थ है ना, रजिस्ट्रेशन कराना। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, वैसे क्या है, कंपल्सरी है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में ये ऑप्शनल है। ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र स्टेट में क्या है, कंपल्सरी है, और बाकी जगह के लिए क्या है, ऑप्शनल है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कब से, 1 अप्रैल 2005। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ पूछा है, आपको इतना याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन क्या है हमारा, ऑप्शनल है, बट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें हर पार्टनर का सेम बोथ इक्वल राइट्स, हर पार्टनर क्या होता है, इक्वल राइट्स। ठीक है, और हर पार्टनर बिजनेस की मैनेजमेंट की एक्टिविटी में जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए बोला है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब हर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टनर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। सर एवरी डिसीजन मेकिंग ना सर? हाँ, हर चीज में। ठीक है सर, इफ मतलब हाँ बोलो। आप और मैं एक पार्टनरशिप फर्म में है, एंड इफ आई डिसएग्री टू समथिंग एंड यू एग्री टू समथिंग, तो इसमें फिर हम लोग क्या हो रहेंगे कि आपस में हम लोग सोचेंगे ध्यान से कि क्या सही रहेगा, बराबर है। और पार्टनरशिप में हम दोनों जब एग्री होंगे तभी हम डिसीजन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आ गया? और अगर क्या होगा, तुम कुछ और बोल रहे हो और मैं कुछ और बोल रहा हूँ, और दोनों हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। तो आर्गुमेंट्स हो जाएंगे तो पार्टनरशिप बाद में, अगर नहीं हमेशा होता रहेगा ऐसा, पार्टनरशिप हमारी हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ये डीमेरिट्स हो जाएगा, ये एक डीमेरिट्स भी है फिर, है ना। तो वैसे आपका सवाल ठीक था, समझ में आ गया आपको? क्योंकि सर अभी मतलब एवरी डिसीजन ना सर, तो अगर कोई अभी सपोज हम दो पार्टनर हैं, हाँ बोलो सर, अभी हम दो पार्टनर हैं, एंड आई फील कि एक और पार्टनर होना चाहिए, एंड यू फील कि नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए, एंड यू डिसएग्री टू दैट। तो ये जो तुम पूछ रहे हो ना, ये सब आएगा, रूल्स पढ़ेंगे, जो पार्टनरशिप डीड किया, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ोगे ना आप। तो अगर सपोज हम दो ही लोग हैं और तुमको लगता है कि मेरा एक दोस्त है, उसको लेके आएंगे तो और अच्छा है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है और मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, तो फिर वो नया पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। हम दोनों का कंसर्न होगा तो ही हम नया पार्टनर एडमिट कर पाएंगे। ठीक है, ये आगे आएगा, ये टॉपिक अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, जब रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उसमें हमारी ये सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट 8, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये पॉइंट का मतलब है कि हर पार्टनर डबल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हर पार्टनर कितने रोल है, डबल। एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, उसी तरह हर पार्टनर के भी डबल रोल है, ऐसे प्रिंसिपल एंड एजेंट। सपोज अब ये क्या होता है, कैसे होता है कि अगर हम सपोज तीन लोग हैं, ठीक है, तो तीन में से सिर्फ एक ही पार्टनर हम दोनों के बिहाफ से काम कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और अब ए बी और सी सबके बिहाफ से काम कर रहे हैं, तो ए कौन हो गया, एजेंट हो गया, और बी और सी क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। इसी तरह अगर सी सबके बिहाफ से काम कर रहे हैं तो सी एजेंट हो गया और ए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो हर पार्टनर डबल रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, देखो यार हम
डेफिनेशन देखेंगे ना, तो डेफिनेशन में लिखा था पार्टनरशिप का सेक्शन 1932 के हिसाब से लास्ट लाइन थे उसका, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। माइक पर फर्स्ट पेज पर लेता हूं, दिख रहा है डेफिनेशन में। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन इन पार्टनरशिप एज it is a relation between person who have to agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये जो लास्ट लाइन है ना, business carried on by all or any of them acting for all, ये वही है। हर पार्टनर प्रिंसिपल एंड एजेंट का रोल कर रहा है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। लास्ट पॉइंट है अभी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व होना। पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व। अब डिसॉल्व कैसे होगी? अगर कोई पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है तो उसके लिए 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। कितना डेज का नोटिस देना पड़ता है? 14 डेज का। अगर पार्टनर डिसॉल्व करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कर्जे में, बैंकक्रप्ट हो गया, है ना? या इनसेन हो गया। इनसेन का मतलब मेंटली डिस्टर्ब है ना? उसको मेंटली, उसको बोला कि वो मेंटली फिट नहीं है, तो ऑटोमेटिक बाय लॉ पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गया? तो डिसॉल्व करने के लिए पार्टनर अगर खुद से डिसॉल्व करना चाहते हैं तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी आपका फीचर्स क्लियर है सारे? हाँ सर। हाँ, अभी आगे जाते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी देखो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का ऐसा एक फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। अब पार्टनरशिप डीड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें पार्टनर्स के सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए जाते हैं। और एग्रीमेंट में भी है रिटर्न और ओरल। ठीक है, लेकिन बट व्हेन इट इज रिटन इट इज क्या होगा? क्वाइट गुड, है ना? और उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप हम डीड एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उस एग्रीमेंट में हम क्या लिखेंगे? क्या होगा? बेसिक से आप देखो भी मत उसमें। अब सिंपल से बताओ, अगर हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, आप तुम और मैं दो पार्टनर है और हमने एग्रीमेंट बना दिया तो उसमें क्या होगा? हमारा दोनों का नाम होगा, चीजें तो होंगी, हमारे एड्रेस मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, हमने पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट की, फिर पार्टनरशिप अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई है तो वो कौन सा पर्पस है, कब खत्म होगी वो पार्टनरशिप, किस पार्टनर ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया, फिर प्रॉफिट होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो छोटी छोटी बातें जो भी हमारे दिमाग में आती हैं वो हम एग्रीमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, है ना? क्लियर हो गया? और पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होगा तो हमारे पार्टनर्स के बीच में जो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट होने के जो चांसेस हैं वो नहीं होंगे। इसके लिए हम रिटर्न एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट पेज है चैप्टर पेज नंबर 4। अब जो तुम मुझे बोला था ना, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये दिया 1.2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब इस अगर एग्रीमेंट है, हेलो, हाँ, अगर हमारे पास एग्रीमेंट है तो एवरीथिंग हम जो भी फॉलो करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, वैसे तो 5 है लेकिन यहाँ पे अभी देखो 6 दिखाए हैं, ऐसे 6 7 छोटे छोटे और भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मली हमारे 5 बेसिक रूल्स हैं। उसको बोलते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे? अगर पार्टनरशिप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? किसी भी पार्टनर को ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ड्राइंग पता है ना क्या होता है? ओनर जो भी बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल, उसको बोलते हैं ड्राइंग। और किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया है और इसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा किसी भी पार्टनर से। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन।
अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड हाँ। किया है? लोन। लोन तो मार्केट में चाहे रेट ज्यादा हो या रेट कम हो, उसको 6 फिक्स 6% पर 6%। एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट इन कैपिटल के बारे में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसी भी पार्टनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट है सैलरी कमीशन टू द पार्टनर। मैंने बोला था ना कि अगर कोई पार्टनर बोला है कि मैंने बिजनेस में ज्यादा टाइम डिवोट किया है तो मुझे सैलरी हाँ। चाहिए, तो हाँ। जब पार्टनरशिप डीड थी नहीं, इस बारे में कुछ मेंशन किया ही नहीं था, तो किसी ने कितना भी ज्यादा काम किया हो उसको सैलरी नहीं मिलेगा। नहीं क्लियर हो मिलेगा। गया? तो ये दीज आर द 5 मेन बेसिक रूल्स हैं। पहला क्या है? प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर करने प्रॉफिट का। एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट इक्वली शेयर करते हैं। सेकंड, सेकंड इज अभी इंटरेस्ट ऑन हाँ ड्रॉइंग्स नहीं होता। हाँ उसके थर्ड, बाद पार्टनर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिल 6% पार्टनर्स और मिनिमम लोन मिलता है। 6% बनो। हाँ मिनिमम 6%, मिलता है मिनिमम नहीं, फिक्स 6%। 6% और नो इंटरेस्ट इन कैपिटल इज टू बी पेड और नो पेड सैलरी और कमीशन अलाउड टू एनी अलाउड पार्टनर्स। एनीबॉडी। ठीक है। हाँ। सिर्फ ये याद रखो, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं, इंटरेस्ट लोन 6% होता है, बाकी सब कुछ नो आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। और लास्ट पॉइंट जो तुमने बोला, एज पर द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए, अगर हमें कोई हाँ नया बिजनेस में पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है तो हाँ, सारे पार्टनर का कंसर्न होना जरूरी है। अगर किसी ने जरूरी है। कंसर्न नहीं लिया तो नया पार्टनर हम लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं नहीं कर सर। सकते। क्लियर हो गया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अभी सर, अभी हाँ जो बोलो। बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी एक तो स्मॉल मोस्टली हाँ हाँ अभी लाइक रिलायंस है। हाँ, तो वो अभी पार्टनरशिप नहीं इसमें कहलाएगी, वो पार्टनरशिप नहीं है, वो कंपनीज बन गई है, उसके रूल्स अलग होते हैं। अच्छा ओके। है ना? ये पार्टनरशिप है और वो कंपनी है, तो कंपनी के रूल्स अलग होंगे। हाँ। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ के रखा? बेसिक कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ। और फीचर्स, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप, कंटेंट्स ऑफ पार्टनर ड्यूज क्या होता है, और रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का। ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर था इसलिए हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, फिर हाँ। ऐसे ही हम आराम से जाएंगे। अब मुझे बताओ कि आपका सजेशन क्या है? ऐसा जो चल रहा है स्लो, जिस तरह से सिस्टमेटिक, ठीक है ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो फिर ऐसे ही हम स्लो स्लो जाएंगे, और फिर आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक सौरभ सर पढ़ा रहे हैं ना, आपके हाँ मार्क्स सर। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके दिमाग में फिट करना। थैंक यू सर। ठीक है। चलो फिर हाँ, कुछ रहेगा, आपका सजेशन है कुछ है तो मुझे अपना पर्सनली आप बता सकते हो कि सर आप ओके ऐसा सर। कुछ। ठीक है, ये परफेक्ट है। हाँ हाँ। ठीक है। और इसके बाद भी अगर कुछ चीज बोलना है तो आप सर को जो है आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं उसके हिसाब से। और नेक्स्ट लेक्चर कब है हमारा? कल सेम टाइम हाँ सर। 7:40। हाँ। ठीक है। तो एक मिनट होल्ड करना, मैं पूछ लेता हूँ सर से। हेलो सर, रमा सर, हेलो हेलो। अच्छा अवेलेबल, ठीक है, फिर हम अपना क्लास वाइंड करते हैं। ठीक है। हाँ सर। और आज जो पढ़ा है वो रिवाइज करके रखो, और आगे हम लोग फिर जो भी डाउट्स रहेगा आप पूछ के रखना, फिर हाँ कल हम सर। लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। टाइम पर आ जाना हाँ। बस। हाँ सर। चलो ओके, मैं लेक्चर फिर वाइंड अप करूँ। हाँ सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।